गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम ये पोयम द सीड आपको पढ़ाने को जा रहे हैं। सब बच्चे जानते होंगे सीड किसे कहते हैं। छप्पर किसे कहते हैं बच्चों? छप्पर को आपने देखा होगा। सीट जैसे कि एक छोटा सा कमरा होता है, जैसे ये आपके चित्र में दिख रहा है, इसको सेट कहते हैं। देखिएगा, देयर इज ए सेट एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन है विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। द hinges are rusty and cracks in wind. When I am in bed, I lie and I listen. I shall open that door one day. स्पाइडर तो आप जानते ही होंगे बच्चों, मकड़ी। वेब मीन्स जाला, हैंगिंग मीन्स लटकना, और डोर कहते हैं दरवाजे को, हैं भाई। और हैंगिंग्स कहते हैं हवा में लटका हुआ, है ना। और रस्टी जंग लगना, क्रैक मीन्स टूटा हुआ, और यहाँ क्रैक का मतलब है चरमराना। विंड हवा, और लिसन सुनना। और बस ये डिफ़िकल्ट मीनिंग थे जो इसमें आ गए हैं। अब देखिएगा, देयर इज ए सीड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। हमारे बगीचे के निचले भाग में एक छोटा कमरा, एक स्टोर है, जिसमें दरवाजे से एक मकड़ी का जाला लटका हुआ है ना। हमारे बगीचे में एक छोटा कमरा है और उसके दरवाजे पर मकड़ी का जाला लटका हुआ है। द hinges आर रस्टी एंड क्रैक इन द विंड। और जो दरवाजे के कब्जे हैं, हिंग्स किसे कहें? कब्जे, उन पर जंग लगा है, और जब हवा चलती है ना, चरमर की आवाज़ करते हैं, यानी चरमराते हैं। When I am in bed, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ, and I listen, तो मैं सुनता हूँ। I shall open that door one day, एक दिन मैं इस दरवाजे को अवश्य खोलूँगा। समझ में आ गया भाई ये? अब हमारा बच्चों थोड़ा दोबारा देखेंगे इसको आप, वो उसमें आपके ये नहीं आवाज़ आ गई थी, एक रह गया था। देखिएगा दोबारा से, देयर इज ए सेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। हमारे बगीचे के निचली तरफ एक छोटा सा स्टोर है, जिसके दरवाजे पर मकड़ी का जाला लगा हुआ है। द hinges आर रस्टी, हिंग्स कहते हैं कब्जे, उसके जो कब्जे हैं उन पर जंग लगा है। एंड क्रैक इन द विंड, और जब हवा चलती है तो वो चरमराते हैं। When I am in bed, जब मैं बिस्तर पर लेटा होता हूँ, I lie and I listen, तो मैं ये आवाज़ सुनता हूँ। I shall open that door one day, एक दिन मैं इसका दरवाज़ा अवश्य खोलूँगा। अब हमारा दूसरा स्टेंजा है, There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I shall peep through that window one day. अब मीनिंग देखिएगा, डस्टी किसे कहते हैं? धूल। ओल्ड विंडो पुरानी खिड़की है भाई। क्रैक टूटा हुआ। पांस खिड़की का जो शीशा वो कांच होता है। पांस ऑफ ग्लास यानी खिड़की में जो कांच लगा होता है। ओफन प्राय, स्टेरिंग एट मी एकटक देखना, इस टाइम दैट आई पास पीप झांकना। बस ये इसके मीनिंग थे। अब देखिएगा, देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्स पांस ऑफ ग्लासेस। स्टोर के एक तरफ एक धूल भरी पुरानी खिड़की है, जिसके 3 शीशे टूटे हुए हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेरिंग एट मी, मुझे लगता है कि कोई मुझे घूर कर देख रहा है।
इस टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ। आई शैल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, एक दिन मैं इस खिड़की से अंदर अवश्य झांकूंगा। तो बच्चों ये हमारा सेकंड पैराग्राफ स्टेंजा भी फिनिश हुआ। अब थर्ड स्टेंजा। माई ब्रदर सेज देयर इज ए घोस्ट इन द सीट, मेरे भैया बताते हैं कि इस स्टोर में एक भूत है। घोस्ट मीन्स भूत। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड, जो फर्श में है ना भद्दे जो तख्ते हैं उनके नीचे छिपा है। जो फर्श में गंदे तख्ते हैं उनके नीचे छिपा है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर मैं कभी उसमें अंदर जाने का साहस करूं, डेयर मीन्स साहस, ही विल जंप आउट, तो वह उछल जाएगा। एंड चॉप माई हेड, ऑफ माई हेड, और वो मेरा सर काट डालेगा। चॉप मीन्स काटना। बट आई शैल टेक ए पीक वन डे, लेकिन कुछ भी हो मैं एक दिन उसमें अवश्य झांकूंगा। आई नो दैट देयर इज़ नॉट ए रियली घोस्ट, मैं जानता हूँ वास्तव में कोई भूत नहीं होता है। माई ब्रदर टेल्स लाइट टू कीप द सीड फॉर हिज डेन, है ना, मेरा भाई झूठ बोलता है, वो स्टोर को अपना निजी स्थान बनाकर रखना चाहता है। देयर इज़ नॉट एनीवन स्टेरिंग, कोई नहीं है जो मुझे घूर रहा है। और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, और कोई नहीं है जो विचित्र आवाज़ें निकाल रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और मकड़ी अपना जाला बना रही है। सिंस आई डोंट नो, मैं नहीं जाना। व्हेन आई शैल गो इनटू दैट सीड वन डे सून, मैं शीघ्र ही एक दिन उसमें अंदर झांकूंगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। बच्चों ये हमारी पोएम पूरी हुई है, और अब इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं वो आपको देखने हैं। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, इस कविता में हैं स्पीकर कौन है, कहानी का वर्णन करने वाला कौन है। ए स्मॉल बॉय इज़ द स्पीकर इन द पोएम, एक छोटा लड़का इस कहानी का वर्णन कर रहा है, इस पोएम में वर्णन कर रहा है। इज सी ही अफ्राइड ऑफ क्यूरियस, और बहुत, क्या वह लड़का है या लड़की है वो जो वर्णन करने वाला है वो डरता है या उत्तेजित है या दोनों है। ही इज सी और ही इज़ बोथ अफ्राइड एंड क्यूरियस, वो डर भी रहा है और उत्तेजित भी है। ही wants to know if there is anyone or anything inside it, वो जानना चाहता है अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है। बट स्टिल हैज़ नॉट एनफ करेज टू गो इनसाइड, लेकिन उसमें अंदर जाने का साहस नहीं है। व्हाट इज सी ही प्लानिंग टू डू सून, वो क्या करने की योजना बना रहा है। सी इज़ प्लानिंग टू लुक एंड गो इन टू द सैड रूम सून, वो शीघ्र ही उसमें अंदर जाने की योजना बना रहा है। बट नॉट जस्ट येट, सजेस्ट डाउट, फियर, हेसिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स। अब आपको बताना है, अनुमान लगाना है वो संदेह में है या डर से है या हिचकिचा रहा है या सुस्त है या कुछ और कारण है। चॉइस द वर्ड विच सीम राइट टू यू, जो बिल्कुल आपको प्रॉपर लगे, उचित लगे, वो सब चुनना है। टेल अदर्स वाई यू चॉइस इट, और दूसरों को कारण बताना है कि तुमने इसको क्यों चुना है। द फ्रेश जस्ट हेसिटेशन, बात है हिचकिचाने की, सुझाव है इसमें हिचकिचाने का। ही हेसिटेट टू गो अगेंस्ट हिज ब्रदर्स एडवाइस, लेकिन वो अपने भाई की सलाह के अनुसार उसके खिलाफ जाते वो हिचकिचाता है। ही वांट्स टू नो व्हाट इज़ इनसाइड, वो जानना चाहता है इसके अंदर है क्या। बट हेसिटेट टू गो इनसाइड, लेकिन अंदर जाते हुए वो हिचकिचाता है। ये पोएम भी हमारी फिनिश हो गई है। सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में उतारें और पोएम को अच्छी तरह से लर्न करें, कंप्लीट करें।